दुनिया में रहने वाला एक भी इंसान कह नहीं सकता कि उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो। जो गलती करे उसे ही तो इंसान कहते हैं। हमारे फिल्म जगत में इतने कलाकार नहीं हुए हैं जितनी गलतियां दिखाई देती है। महान लोगों की गलती पर रुमाल रख कर छुपाया ज़रूर जाता है, पर कभी ना कभी वो गलती जनता के सामने उजागर ज़रूर होती है। हमारे फिल्म जगत में फर्स्ट लेडी जिसे कहा जाता है, उनकी पूरी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही है। जी हाँ, हम अभिनेत्री और फिल्मकार देविका रानी की बात कर रहे हैं। आज हम उनसे जुड़ी वो बात बताएंगे जिसे अक्सर छुपाया जाता है। उस एक गलती ने फिल्म जगत को अशोक कुमार से परिचित कराया। इतना ही नहीं, उनके पति भी उस बात के लिए देविका रानी से परेशान थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। हमारी मेहनत और मालूमात की कदर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। ये कहानी उस दौर की है जब देविका रानी और हिमांशु रॉय की शादीशुदा जिंदगी फिल्मों में होने वाले नुकसान की वजह से टूटने के कगार पर आकर खड़ी हो गई थी। हिमांशु रॉय और देविका रानी की उम्र में भी बड़ा अंतर था। शादी के वक्त हिमांशु रॉय 37 साल के थे, तो वहीं देविका रानी मात्र 21 साल की थी। लव एट फर्स्ट साइट के जैसे उनकी मुलाकात हुई और तुरंत ही शादी हो गई। फिल्मों से मनचाहा कमाई हो नहीं रही थी। इसे देखते हुए हिमांशु रॉय हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपने संसार से ज़्यादा बॉम्बे टॉकीज की ज़्यादा फिक्र थी। सैकड़ों कलाकार और टेक्नीशियंस की रोजी रोटी हिमांशु रॉय पर निर्भर थी, पर दूसरी तरफ जवान और हसीना देविका रानी के कदम गलत राह पर पड़ने लगे थे। 1935 के साल में रिलीज हुई जवानी की हवा फिल्म के निर्माण के वक्त देविका रानी और अभिनेता नज़ामुल हसन के बीच फिल्मी प्यार हो गया। फिल्मी प्यार इसीलिए कहा क्योंकि उनकी लव स्टोरी और फिल्म की कहानी थोड़ी मिलती जुलती है। जवानी की हवा में ऐसा दिखाया गया है कि देविका रानी की शादी उनके मर्जी के खिलाफ होती है और शादी के अगले दिन ही वो अपने बचपन के आशिक हसन के साथ ट्रेन से भाग जाती हैं। जवानी की हवा रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। हिमांशु रॉय भी इस फिल्म की सफलता के बाद खुश थे और लोगों के बीच देविका रानी और हसन की जोड़ी को पसंद किया जाने लगा। हसन की बात करूं तो वे मूलतः लखनऊ के थे। फिल्मों में आने से पहले वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, पर एक दिन वे मुंबई गए और हिमांशु रॉय ने उन्हें देख लिया। उन्हें हसन में फिल्मी हीरो की चमक दमक दिखी। इसके बाद तुरंत ही उन्होंने हसन को अपनी फिल्म जवानी की हवा में बतौर हीरो कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका और हसन के बीच कब प्यार हुआ ये हिमांशु को तो पता नहीं चला, पर इसी फिल्म में निरंजन पाल नामक दूसरे कलाकार भी थे। उन्हें हसन पर थोड़ा शक हुआ, परंतु वे हिमांशु को डर के मारे बता नहीं पाए। फिल्म हिट होने के बाद हिमांशु रॉय ने हसन को अपनी आगामी फिल्म जीवन नैया में दोबारा अपनी बीवी के साथ कास्ट किया, पर फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही देविका रानी और हसन ट्रेन से कलकत्ता भाग गए। शुरू में वे कहाँ चले गए इस बात की खबर किसी को भी नहीं चली। देविका रानी अपनी ही फिल्म के हीरो हसन के साथ भाग गई। ये बात मीडिया में फैल गई और लोग अलग अलग प्रकार की कहानी रचने लगे। उस दौर में लोग कहने लगे थे कि हिमांशु रॉय अपनी जवान बीवी को संभाल नहीं पाए। खैर, हिमांशु रॉय को इस चर्चा पर लगाम लगाना था। उन्होंने अपने स्टूडियो के सहकर्मी शशधर मुखर्जी की मदद से देविका और हसन को कलकत्ता में ढूंढ निकाला। देविका रानी शशधर मुखर्जी को अपने भाई मानती थी। इस कारण से हिमांशु रॉय ने उन्हें ही अपनी पत्नी को मनाने के लिए भेजा। शशधर मुखर्जी की बात मानकर देविका रानी दोबारा मुंबई लौट आई और हिमांशु रॉय के साथ रहने लगी, परंतु हसन अपना चेहरा हिमांशु को दिखा नहीं पाए। इस वजह से वे कभी मुंबई लौटने की हिम्मत दिखा नहीं पाए। कलकत्ता रहकर उन्होंने कुछ फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा कर देखी, पर वहाँ भी उन्होंने कज्जन बाई नामक एक गायिका और अभिनेत्री को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया। सौभाग्य से कज्जन बाई हसन से अलग हो गई और विभाजन के बाद हसन पाकिस्तान बस गए। 1980 में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब देविका रानी की अगली कहानी पर लौट आते हैं। पत्नी के वापस आने के बाद हिमांशु रॉय अपनी फिल्म जीवन नैया बंद नहीं कर सकते थे।
इस वजह से उन्होंने अपने असिस्टेंट को फिल्म का हीरो बनाया। क्या आप जानते हो कि वो कौन था? वीडियो की शुरुआत में ही हमने बता दिया है। दरअसल अशोक कुमार को फिल्मों में लाने के पीछे खुद शशधर मुखर्जी थे। शशधर मुखर्जी हिमांशु रॉय के जिगरी दोस्त थे और अशोक कुमार शशधर मुखर्जी की बीवी के भाई थे। उनकी ही कृपा से हिमांशु ने उन्हें अपने स्टूडियो लैब में बतौर असिस्टेंट जॉब पर रखा था। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।